फाइनलाइज मेथड के बारे में बात करते हैं। फाइनलाइज मेथड होता है, ये भी इनहेरिटेंस में ही यूज होता है, और जब किसी मेंबर को कहीं और अन्य सब क्लास में एक्सेस नहीं करना हो तो ऐसे मेंबर को फाइनल कीवर्ड के द्वारा असाइन कर देते हैं। इससे क्या होता है, वो मेथड कहीं और किसी सब क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता है। तो इसका प्रोग्राम देखते हैं। जो पुराना प्रोग्राम था उसी में मॉडिफाई करके बता देते हैं क्यों ऐसे कैसे काम कर रहा है ये। तो स्टार्ट करते हैं। एडिट va1.java नाम से पुरानी फाइल थी। ये देखिए सिंपल एक क्लास लिया था और उसमें कंस्ट्रक्टर पास करा दिया था। अच्छा, ये सुपर वाला प्रोग्राम था जिसमें एक बेस क्लास थी और एक उसकी सब क्लास थी, और बेस क्लास में कैसे वैल्यू जा रही थी ये सब बताया गया था। सुपर के थ्रू वैल्यू जा रही थी इसमें। अब इसमें हम एक काम करते हैं, जो प्रिंट हो रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट कर रहा था, इसको हम डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना देते हैं। मान लो हमने यहाँ पे इस फंक्शन को क्लोज कर दिया और क्लोज कर दिया। इसके बाद एक void डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना दिया और ओपन कर दिया और प्रिंट करा दिया इसमें। फिर इसके बाद यहाँ पर भी हमने यही किया, क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद void डिस्प नाम का एक फंक्शन बना दिया और प्रिंट करा दिया। अब ये देखिए बेस क्लास में बना दिया और इनहेरिट क्लास, दोनों क्लास में हमने डिस्प बना दिया है। डिस्प एक फंक्शन है, उसको हमने यहाँ पे ओवरराइड भी किया है। देखिए ये बेस क्लास में डिस्प लिया है हमने और यहाँ पे इसको ओवरराइड भी किया है। देखिए, और ये प्रोग्राम बाकायदा चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कैसे। बाकी यहाँ पे कॉल भी तो करना होगा डिस्क को। ओबी नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ओबी डॉट डिस्क। और ये क्या करेगा, नया वर्जन जो डिस्क का है वो लेगा, पुराना वर्जन नहीं लेगा। अगर बेस क्लास का अलग से ऑब्जेक्ट बना के करते तब पुराना वर्जन लेगा, अन्यथा नया वर्जन नहीं लेगा। देखिए कैसे। मान लो हमने बेस क्लास इसका है BC और यहाँ पर BC ले लेते हैं। BC मतलब OB1 ले लिया यहाँ पे, इक्वल टू न्यू BC और इसमें वैल्यू मान लो 200 दे दी, 200 की जगह 20 दे दिया। और फिर इसके बाद यहाँ पर OB1 डॉट डिस्प। देखिए क्या होता है, ये ऊपर वाला डिस्प्ले जो है ये नेक्स्ट वर्जन वाला यानी चाइल्ड क्लास वाला डिस्क चलेगा, ये वाला। और ये वाला जो डिस्क चलेगा ये चूंकि मेथड है, ऑब्जेक्ट है किसका, बेस क्लास का, इसलिए बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास का फंक्शन चलेगा। देखिए सेट कर दिया, बाहर आए, जावा CD रन कर लिया। इसके बाद इसको रन करा देते हैं, DA1 रन करके। और देखिए ये ड्राइव टू क्लास यानी आई और जे की वैल्यू, फिर बेस क्लास i इक्वल टू 20 भी रन कर गया। अब हम इसका फाइनल वाला जो है इसका यूज करके देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे मान लो हमने फाइनल लगा दिया, फाइनल लगा दिया।
अब देखिए ये कंपाइल करते हैं, क्योंकि ये फाइनल डिस्क जो है ये हमने यहाँ पे ओवरराइट किया है। देखते हैं ये ओवरराइट कर नहीं रहा कि नहीं। ये हमारी समझ में ये तुरंत एरर देगा, कंपाइल ही नहीं करेगा। देखिए ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है? देखिए ये दे रहा है द मेथड void disk declared in class DC cannot override in the final void disk। मतलब हमने जो बेस क्लास है उसमें फाइनल क्लास को डिस्क क्लास को फाइनलाइज किया है, इस वजह से ड्राइव्ड क्लास में डिस्क ओवरराइड नहीं होगा। अब देखिए अब अगर हम इसको हटा दें, यहाँ से डिस्क हटा दें, डिस्क वन दे दें तो ये चलेगा। यहाँ पे डिस्क वन दे दें तो ये चलेगा। देखिए कैसे, क्योंकि अलग अलग मेथड हुए, ओवरराइड नहीं कर रहे तो आराम से चल जाएगा। देखते चला गए, रन कर गया, जावा DA1 रन कर गया आराम से। तो ये हो गया फाइनल। फाइनल डिक्लेयर करने के बाद उसको हम इनहेरिट क्लास में ओवरराइड यानी फिर से वो डिक्लेरेशन यानी नया वर्जन नहीं दे सकते हैं। अगर किसी जो फाइनल कर दिया है तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, नेक्स्ट नया वर्जन उसका नहीं ले सकते हैं। यही इसमें बताया गया। धन्यवाद। अब फाइनल वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। फाइनल वेरिएबल कैसे यूज करते हैं? जब हम किसी वेरिएबल को फाइनल दे देते हैं तो फाइनल हमने बताया आपको कि इनहेरिटेंस में ही यूज होता है। फाइनल इनहेरिटेंस में ही यूज होता है। तो फाइनल वेरिएबल अगर हम बेस क्लास में किसी वेरिएबल को फाइनलाइज कर दें तो उसका इनहेरिट क्लास में उसको फिर से वैल्यू नहीं दी जा सकती है, यानी उसकी वैल्यू ओवरराइड नहीं की जा सकती। देखिए कैसे, हमने DA1 को सेव एज कर लिया, DA3 में कर देते हैं इसको, फिर इसके बाद इसको खोलते हैं और खोलने के बाद देखिए ये इंट आई है, मान लो ये बेस क्लास का आई है और यहाँ पे हम आई यूज कर रहे हैं। देखिए आई को प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे अगर हम आई की वैल्यू दे दें तो ये नई वैल्यू प्रिंट कर देगा। देखिए कैसे, यहाँ पे दे देते हैं आई इक्वल टू 50, सेव करते हैं, रन कराते हैं। कंपाइल हो गया। अब देखिए रन कराते हैं, DA3 है, ओके DA3, देखिए आई इक्वल टू 50 आ गया। अब यदि हम उसी आई को फाइनल लिख दें तो ये नहीं करेगा, कंपाइल ही नहीं करेगा। इसी को अगर हम यहाँ पे सिर्फ फाइनल लिख दें, यहाँ पे फाइनल, बाकी सब प्रोग्राम वही रहेगा, कोई चीज नहीं है। इसके बाद सेव कर दिया, बाहर आए, पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल करते समय ही ये एरर बताएगा। बताया, देखिए क्या बता रहा है, जावा 21 लाइन नंबर पे एरर बता रहा है, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल आई इक्वल टू 50। आई को हमने फाइनल दिया है तो आई को हम 50 नहीं दे सकते हैं। देखिए अगर हम ये देखिए आई को आई इक्वल टू 50 लिखा है यहाँ पे हमने, या तो इसको हटाना पड़ेगा या फाइनल कीवर्ड हटाना पड़ेगा। मान लो इसको हटा देते हैं। अब ये
क्योंकि ओवरराइड तो कर नहीं रहे, केवल प्रिंट करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं उन वेरिएबल का, लेकिन यू कैन नॉट ओवरराइड नाइदर फंक्शन नॉर एनी वेरिएबल। ओके, देखिए इसके बाद इसको रन करा देते हैं, रन कर दिए। ओवरराइड तो हमने किया नहीं, केवल वैल्यू फाइनल यूज करके उसको, और उसका हमने उस वेरिएबल का सिर्फ यूज किया है, तो ये फाइनल वेरिएबल हो गया। अब इसके बाद बताएंगे हम फाइनल कीवर्ड, वो फाइनल क्लास। फाइनल क्लास के लिए हम वापस उसी प्रोग्राम पे चलते हैं, लगता है रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, फिर से बता देते हैं, ये समस्या थोड़ी सी आती है ऑनलाइन में। देखिए फिर से बता देते हैं, ये यहाँ पे थे हम, देखिए इसके हम अभी बता रहे थे कि फाइनल वेरिएबल और फाइनल फंक्शन। अब बता दें फाइनल क्लास। देखिए अभी हमने ये बेस क्लास है बीसी, और ये इसमें फाइनल ने इंट का यूज किया था, यहाँ पे ओवरराइड नहीं किया था इसलिए चल गया। यहाँ पे अगर आई की वैल्यू नहीं देते तो ये ओवरराइड नहीं होता। अब इस सिर्फ फाइनल हम क्लास की बात कर रहे हैं, इस फाइनल को हटा देते हैं, रख भी सकते थे नहीं भी रख सकते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंतर कोई नहीं है। देखिए फिर से चला के दिखा दें आपको एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जावा DA3 रन करके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी प्रोग्राम में अगर हम उस BC नाम की बेस क्लास को क्या कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं। देखिए इसको फाइनल कर रहे हैं। फाइनल इज ए कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर डिफाइन फाइनलाइज वेरिएबल क्लासेस एंड एनी मेंबर्स। तो हमने फाइनल कीवर्ड से इस क्लास को फाइनल कर दिया, यानी इस क्लास का हम इनहेरिट क्लास नहीं बना सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे भी नहीं देना हो, इसका एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे DC का एक हमने एक्सटेंड क्लास ले लिया, एक काम यही कर लेते हैं फाइनल सेव एज। अब ये देखिए एक्सटेंड नहीं हो सकती है, देखिए कैसे कंपाइल करेंगे, एरर आएगा। देखो आ रहा है, क्या आ रहा है एरर, कैन नॉट सब क्लास फाइनल क्लास BC क्लास DC एक्सटेंड BC, यानी DC एक्सटेंड BC को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट इज डिफाइंड इन सब क्लास। तो अगर हम किसी क्लास को फाइनल डिफाइन कर देते हैं तो इसकी सब क्लास नहीं बनाई जा सकती है और उसकी चाइल्ड क्लास नहीं बनाई जा सकती है। तो ये आपका फाइनल हो गया है। और फाइनल का जस्ट अपोजिट एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब किसी बेस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसको ओवरराइड जरूर करना रहता है, उसकी डेफिनेशन जरूर देनी रहती है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज फाइनल का सारी चीज बता दिया हमने, वेरिएबल बता दिया है, फाइनल का मेथड बता दिया और फाइनल की क्लास बता दी। तो आज इतना है बस, थैंक यू।